मेरा टॉपिक है वेजिटेबुलर एपरेटस। इस वीडियो में मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि वेजिटेबुलर एपरेटस होता क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स की डिटेल के फंक्शन कैसे करता है, इसकी मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वेजिटेबुलर एपरेटस। पहली बात जो इसके लिए आपने याद रखनी वो क्या है कि इट इज़ द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द स्पेशल सोमैटिक आफ्रेंट ऑफ द बॉडी। स्पेशल सोमैटिक आफ्रेंट के साथ ही रिलेटेड होता है और ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर, मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस और इसके अलावा कुछ वेजिटेबुलर रिफ्लेक्सेस में भी ये इन्वॉल्व होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बेसिकली है क्या और इसकी लोकेशन क्या है। जस्ट बोनी एंड द मेम्ब्रेनस स्पेसीज होती है। क्या होता है ये? बोनी एंड द मेम्ब्रेनस स्पेसीज होती है। तो सवाल ये पैदा होता है ये लाई कहाँ पे करता है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। इनर ईयर जो होता है ना, इसके पोस्टीरियर पार्ट में ये पड़ा होता है। तो कैसे होता है मैं आपको अभी इसकी लोकेशन दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये देखें, ये स्कल का व्यू मैंने आपको दिखाया है। तो इसमें ये क्या है, ये है मिडल क्रेनियल फोसा, ये इंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ये रेड कलर से मैंने शो किया फोरामेन मैग्नम और ये ईयर है। तो ईयर का स्ट्रक्चर मैंने मैग्नीफाई करके आपको ये दिखाता हूँ। आप ये देखें कि ये है एक्सटर्नल ईयर, ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस है, ये मिडल ईयर है। और जो इनर ईयर है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट में एक सिस्टम पाया जाता है, उसे कहते हैं कोक्लियर सिस्टम, और पोस्टीरियर पार्ट में जो सिस्टम होता है उसे कहते हैं वेजिटेबुलर सिस्टम। तो वेजिटेबुलर सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है? इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इनर ईयर या पोस्टीरियर टू द कोक्लियर सिस्टम, या बोन के लिहाज से अगर आप बताना चाहें तो इन द पिटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। अब हर पार्ट की डिटेल बताने से पहले मैं आपको जनरल सा एक आइडिया दे दूँ कि ये मैंने बनाया हुआ वेजिटेबुलर सिस्टम। इसके तीन पार्ट होते हैं। एक सेंट्रल पार्ट, ये ब्लैक कलर था जो मैंने आपको मेंशन किया हुआ, ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड वेजिटेब्यूल। और ये जो कॉइल्ड पार्ट होता है इसे कहते हैं कोक्लिया। और तीन केनाल्स होती हैं, एक होती है एंटीरियर, ये पोस्टीरियर और ये क्या है, लेटरल। इनको कहते हैं सेमी सर्कुलर केनाल्स कहते हैं। तो अब होता क्या है, बात आपने इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ वो ये है कि कोई भी पार्ट ऑफ द वेजिटेबुलर सिस्टम ले लें, सेमी सर्कुलर केनाल ले लें, कोक्लिया ले लें, वेजिटेब्यूल ले लें, इसकी जर्नल जो कंस्ट्रक्शन स्कीम है ना वो बिल्कुल सेम है। यानी कि आपने जर्नल कंस्ट्रक्शन स्कीम पढ़ लेनी है। हर पार्ट ऑफ द वेजिटेबुलर सिस्टम उसी तरीके से मिलके बना हुआ है। तो मैं आपको जनरल रूल्स कुछ बता देता हूँ, आपने ये अच्छे से रूल्स याद रखने कौन कौन से। पहली बात क्या है कि जो वेजिटेबुलर सिस्टम होता है इसका पहला कंपोनेंट क्या होता है, ये मिलके बना होता है एक बोनी बॉक्स से, जैसे ये मैंने ब्लैक कलर से शो किया गया। तो पहले क्या होगा, एक बोनी बॉक्स होगा। बोनी बॉक्स के अंदर की जो इसके अंदर होगी, बोनी बॉक्स के अंदर होगी कैविटी। इस कैविटी के अंदर एक मेम्ब्रेन पड़ी होगी, ये जैसे मैंने आपको दिखाई है ब्लू कलर से। और ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी मेम्ब्रेन भी एक स्पेस को सराउंड कर रही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पार्ट ऑफ द वेजिटेबुलर सिस्टम है उसकी जनरल कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक बोनी पार्ट होगा, उसकी स्पेस होगी बोन के अंदर, और स्पेस के अंदर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होगा और मेम्ब्रेनस सिस्टम की एक अपनी स्पेस होगी। दूसरा रूल याद रखना है कि ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल सेम शेप में होता है जैसे कि बोनी सिस्टम होता है। लेट्स सपोज ये देखें, यहाँ पे जो बोनी सिस्टम है एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मैंने शो किया है। तो ये जो ब्लू कलर से मेम्ब्रेनस सिस्टम है उसी तरह का है। जैसा मैंने इसका ये यहाँ पे रेक्टेंगल की फॉर्म में है आपके पास जो बोनी सिस्टम है, बोनी बॉक्स, तो इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस सिस्टम भी ऐसा। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ देखें स्टार्ट में मैंने भी आपको बताया था कि वेजिटेबुलर सिस्टम में वेजिटेब्यूल है, जैसे ये रेक्टेंगुलर है तो इसका मेम्ब्रेनस सिस्टम भी इसी शेप में होगा। सेमी सर्कुलर के नाल सेमी सर्कुलर शेप में, तो इसका मेम्ब्रेनस सिस्टम भी बिल्कुल इसी तरह का होगा। तो अब बात करते हैं कि लेट्स सपोज ये सिस्टम पे आप देखें कि ये जो बोनी सिस्टम है, बोनी सिस्टम और जो मेम्ब्रेनस सिस्टम, इसके दरम्यान में भी एक स्पेस थी। इस स्पेस में एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को कहते हैं पेरीलिम्फ। इस फ्लूइड का नाम होता है पेरीलिम्फ। पेरीलिम्फ इसलिए कहते हैं, पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, क्योंकि ये सारा मेम्ब्रेनस सिस्टम को सराउंड कर रहा है फ्लूइड, इसलिए इसको कहते हैं पेरीलिम्फ। अब मैंने दूसरा बताया था कि मेम्ब्रेनस सिस्टम जो होता है इसके अंदर भी एक कैविटी होती है अपनी, इसमें भी एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम होता है एंडोलिम्फ। क्योंकि इंटीरियरली पड़ा है, इनसाइड पड़ा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंडोलिम्फ का नाम दिया जाता है इसको। तो इसके बाद जो क्या होता है कि मेम्ब्रेनस सिस्टम है किसी भी पार्ट का वेजिटेबुलर सिस्टम के, चाहे वो सेमी सर्कुलर केनाल है, चाहे वो कोक्लिया है, चाहे वो वेजिटेब्यूल है, हर का जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है उसकी एपिथेलियम जो होगी वो बहुत स्पेशलाइज्ड होगी और उसी का फंक्शन जो होगा वही बेसिक फंक्शन ऑफ द वेजिटेबुलर सिस्टम डिटरमिन करेगा। इसका मतलब जनरल रूल क्या बन गया कि अगर मैं एक वेजिटेबुलर सिस्टम का कोई भी पार्ट ले लूँ और इस पार्ट में आउटर टू इनर मूव करूँ तो क्या होगा, सबसे पहले आउटर टू इनर मूव करूँ तो सबसे पहले बोन होगी, बोन के अंदर फिर आएगी स्पेस, स्पेस के बाद क्या आएगी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर फिर आएगी स्पेस। तो ये जो मेम्ब्रेन और बोन इसके दरम्यान में फ्लूइड होगा ये होगा पेरीलिम्फ, और जो मेम्ब्रेनस सिस्टम की अपनी स्पेस होगी इसका फ्लूइड होगा एंडोलिम्फ, और जो एपिथेलियम होगी इस मेम्ब्रेनस सिस्टम कोई भी पार्ट है वेजिटेबुलर सिस्टम का
इसका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा। अब मैं इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द वेजिट्यूबुलर सिस्टम की डिटेल बता देता हूँ। मैंने जिस तरह ये 3 पार्ट बताए थे, कॉक्लिया, वेजिट्यूब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल, मैंने बताया था कि हर एक पार्ट ऑफ द वेजिट्यूबुलर सिस्टम, इसकी जर्नल कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल सेम है। बिल्कुल इसी तरह ये वेजिट्यूबुलर सिस्टम है। इसका बाहर वाला ये जो ब्लैक एरिया होगा ये किससे मिलकर बना होगा? बोन से। और इसके अंदर ये जो पर्पल कलर का सिस्टम है ये क्या होगा? मैंने बताया था कि इसके अंदर मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है। ये बिल्कुल उसी तरह इसका मेम्ब्रेनस सिस्टम है। और ये मैंने, लेकिन एक बात आपने याद रखनी, जो वेजिट्यूब्यूल है इसका जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। जो एंटीरियर पार्ट होता है इसको कहते हैं सैक्यूल, और जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है इसको कहते हैं यूट्रिकल्स। ये मेम्ब्रेनस सिस्टम किसका है? मेम्ब्रेनस सिस्टम, यूट्राइकल और सैक्यूल क्या है? दीज आर द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ द वेजिट्यूब्यूल ऑफ द वेजिट्यूबुलर सिस्टम। और जो वेजिट्यूब्यूल का मेम्ब्रेनस सिस्टम है यानी यूट्राइकल और सैक्यूल, इनकी जो एपिथेलियम होती है जिसको मैंने ये शो किया हुआ है, इस एपिथेलियम का एक ख़ास नाम होता है, इसको कहते हैं मैक्यूला। मैक्यूला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डार्क होती है, डेंस होती है, तो इसका स्पेशलाइज फंक्शन होता है, इसको कहते हैं, ये मेंटेन करती है स्टैटिक बैलेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हर पार्ट ऑफ द वेजिट्यूब्यूल सिस्टम, उसके मेम्ब्रेनस सिस्टम की जो एपिथेलियम है स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो जो वेजिट्यूब्यूल का मेम्ब्रेनस सिस्टम है, इसकी एपिथेलियम जिसका नाम मैक्यूला है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? ये मेंटेन करती है स्टैटिक बैलेंस। दूसरी बात, जर्नल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसी तरह है कि मेम्ब्रेनस सिस्टम और बोन के दरमियान में फ्लूइड होगा पेरिलिम्फ, फिर इसके मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर कैविटी जो उसमें फ्लूइड होगा एंडोलिम्फ, ये बिल्कुल उसी तरह। फिर डिस्कस कर लेते हैं कॉक्लिया। ये हाईली क्वाइल्ड होता है पार्ट, और मैंने ये भी बताया था कि मेम्ब्रेनस सिस्टम जिस तरह का बोनी पार्ट होगा उसी तरह का उसका मेम्ब्रेनस सिस्टम होगा। तो इसका मेम्ब्रेनस सिस्टम भी ये क्या होगा? हाईली क्वाइल्ड होगा, और ये कनेक्ट होगा विद द मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ द वेजिट्यूब्यूल। और ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है इसकी जर्नल कंस्ट्रक्शन उसी तरह, मेम्ब्रेनस सिस्टम और बोन, ये जो बाहर ब्लू कलर की शो की ये बोन है, ये पर्पल कलर का मेम्ब्रेनस सिस्टम है, इसमें पेरिलिम्फ। और फिर ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है इसकी कैविटी में जो फ्लूइड है इसको कहते हैं एंडोलिम्फ। और इसकी जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम होगी मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ द कॉक्लिया, इसका नाम होगा क्रिस्टी। इसका क्या नाम होगा? क्रिस्टी। और इसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, जैसे कि मैक्यूला क्या फंक्शन परफॉर्म करता था? स्टैटिक बैलेंस। ये क्या मेंटेन करेगी? इट मेंटेन द इसकी जो एपिथेलियम होती है, सॉरी, इसका नाम होता है ऑर्गन ऑफ कार्टी। एपिथेलियम ऑफ किसकी? मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ द कॉक्लिया। इसकी मेम्ब्रेनस सिस्टम का क्या नाम होता है? इसका नाम होता है ऑर्गन ऑफ कार्टी। और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? हेयरिंग का ये फंक्शन परफॉर्म करती है। अब आ जाते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल पे। सेमी सर्कुलर कैनाल की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसी तरह, बाहर ये जो ब्लू कलर से शो किया ये बोन है, ये पर्पल कलर से अंदर शो किया मेम्ब्रेनस सिस्टम है। मेम्ब्रेनस सिस्टम और बोन के दरमियान में फ्लूइड पेरिलिम्फ होगा। फिर इसी तरह ये जो अंदर है मेम्ब्रेनस सिस्टम, इसके अंदर अपना जो फ्लूइड होगा इसको कहते हैं एंडोलिम्फ। और इसकी जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है इसकी स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम होगी, इसका नाम होता है क्रिस्टी। इसका नाम होता है जो मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल, इसकी जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम होती है इसका नाम होता है क्रिस्टी। जिस तरह मैक्यूला स्टैटिक बैलेंस, ऑर्गन ऑफ कार्टी हेयरिंग में इन्वॉल्व था, तो ये किस में इन्वॉल्व होगी? इट इज़ इन्वॉल्व इन द काइनेटिक बैलेंस। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है, जो तीनों पार्ट ऑफ द वेजिट्यूबुलर सिस्टम है, इसका हर का अलग अलग नाम है। जो कॉक्लिया होगा इसका वेजिट्यूबुलर मेम्ब्रेनस सिस्टम होगा, ये जो पर्पल कलर से शो किया है इसको कहते हैं कॉक्लियर डक्ट्स। इसको क्या नाम दिया जाता है? कॉक्लियर डक्ट। और मैंने वेजिट्यूबुल का ऑलरेडी आपको बता दिया, इंटीरियर पार्ट में मेम्ब्रेनस सिस्टम को सैक्यूल और पोस्टीरियर पार्ट में यूट्राइकल्स कहते हैं। और इसी तरीके से ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, इनका जो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है इसका नाम होता है सेमी सर्कुलर कैनाल से ही होगा नाम, सेमी सर्कुलर डक्ट्स कहते हैं इनको, सेमी सर्कुलर डक्ट्स। हाँ, और जो सेमी सर्कुलर कैनाल का मेम्ब्रेनस सिस्टम है ये थोड़ी सी डायलिटेशन शो करता है, जैसे ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये और ये, इस डायलिटेशन का नाम होता है एम्प्यूला। ये आपने याद रखना है। तो मैं अपने इस लेक्चर को एक अपने लेक्चर को मैं समराइज़ कर रहा हूँ थ्रू अ टेबल। आप भी इसी तरीके से ये टेबल ड्रा कर लें ताकि आपको ये इसकी जर्नल स्ट्रक्चर आसानी से याद हो जाए। तो अगर वेजिट्यूब्यूल लें इसका पार्ट, तो इसका जो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है इसका क्या नाम होता है? यूट्राइकल या सैक्यूल। और इसमें जो एपिथेलियम होती है इसको कहते हैं मैक्यूला। और इसका फंक्शन क्या होता है इस एपिथेलियम का? स्टैटिक बैलेंस। कॉक्लिया लें तो इसका जो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है इसका नाम क्या होता है? कॉक्लियर डक्ट। और इसकी एपिथेलियम का नाम होता है ऑर्गन ऑफ कार्टी। और ये फंक्शन क्या परफॉर्म करती है? हेयरिंग का। इसी तरीके से सेमी सर्कुलर कैनाल का मेम्ब्रेनस सिस्टम का नाम सेमी सर्कुलर डक्ट्स, और इसके एपिथेलियम को क्रिस्टी कहते हैं। और ये फंक्शन क्या परफॉर्म करती है? काइनेटिक बैलेंस। अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।